कहानी का नाम मधुर व्यवहार। हम अपने मधुर व्यवहार से बहुत कुछ बदल सकते हैं, पर हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यह एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। आइए कहानी को सुनते हैं। एक राजा था, उसने एक सपना देखा। उसके सपने में एक साधु आए। उन्होंने कहा, बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प तुम्हारे महल के बाहर एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ की जड़ में रहता है। वह तुमसे पूर्व जन्म की दुश्मनी का बदला लेना चाहता है। पिछले जन्म में तुमने उसे नींद में ही तलवार से मार गिराया था। उसका बदला लेने के लिए वह भी इस जन्म में तुम्हें डस कर मृत्यु देने आया है। इस जन्म में वह जहरीला सांप के अवतार में है। इससे तुम कैसे बचोगे, यह तुम सोच लेना। यह कहकर वह साधु चले गए और राजा की आँख खुल गई। तब तक सुबह हो गई थी। राजा सपने की बात से परेशान अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस विचार में लग गए। सोचते सोचते राजा को एक बात सूझी। राजा ने यह सोच कर इस निर्णय पर पहुँचे कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। शाम हो गई। राजा ने उस बरगद के पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछोना जैसा बिछवा दिया। सुगंधित जलों और इत्र का छिड़काव करवाया और पूरे महल को सुगंधित बना दिया। मीठे दूध का कटोरा जगह जगह रखवा दिए और सेवकों को आदेश दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करे। रात को सांप अपने बिल से बाहर निकला और राजा की महल की तरफ जाने लगा। वह जैसे आगे बढ़ा, उसके लिए किया गया स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित हो गया। कोमल बिछोना पर रेंगता हुआ सुगंधित माहौल और जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता उसके मन में बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब सांप ने प्रवेश किया तो देखा कि पहरेदार और द्वारपाल बिना शस्त्र के खड़े हैं, उसे जरा भी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। यह अनोखा दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। कहाँ वह राजा को काटने चला था, अपना बदला पूरा करने, परंतु राजा को मारने का कार्य अब उसके लिए असंभव होने लगा था। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं, यह प्रश्न उसके मन में चलने लगा। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का मन पूरी तरह से बदल गया। उधर समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। देखा कि राजा सो रहे हैं। राजा को उठाते हुए वह कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हें सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा को सामने रखकर सांप वहाँ से चला गया। कहानी का सारांश, यह महज कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल बना देता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो इच्छा रखता है। उम्मीद है यह छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।